तो हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में देखा था पार्लियामेंट के बारे में। हमने देखा था कि गवर्नमेंट को इतने सारे काम है, तो बेसिक 3 ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज़ द पार्लियामेंट फर्स्ट वाला, उसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। हमने सब देखा कि भाई लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या मतलब राइट्स है, विधानसभा में कितने मेंबर्स होते हैं एंड ऑल सब कुछ देखा हमने। अब हमें सेकेंड पार्ट को देखना है, दैट इज़ दी एग्जीक्यूटिव। कि लॉ तो बना दिया पार्लियामेंट में, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो वही हमें देखना है। सो एग्जीक्यूटिव्स आर, ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटिव्स आर दोज who executes and enforces the policies and decisions of the government. Okay, मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव कौन है, जो गवर्नमेंट ने लॉज एंड पॉलिसीज बनाई है वो लॉ को फॉलो करवाने वाले सारे ही एग्जीक्यूटिव्स हैं, सारे ही, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि सपोज हमें काम करना है ऑन दी से क्या बोल सकते हैं, ये अभी क्या चल रहा था, ये गार्बेज वाला चल रहा था ना, स्वच्छ भारत, हाँ यस दैट ओनली। सो स्वच्छ भारत जो है कैंपेन, वो पार्लियामेंट ने बोला कि स्टार्ट करो स्वच्छ भारत कैंपेन, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अपना इनपुट्स देना पड़ेगा, दूसरे लोगों को अपना इनपुट्स देना पड़ेगा। तो कौन करेंगे, तो वही लोग करेंगे एग्जीक्यूटिव्स में जो आते हैं वो। तो जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी बन गई है, उनको फॉलो करवाने का काम। कि सपोज भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सबको वैक्सीन का डोज लेना है, अभी डोज लेना है ऐसा तो बोल दिया, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फ़ोन कर रहे हैं कि अच्छा आपका नंबर आ गया है, आप ये टाइम पे यहाँ पर आ जाइएगा और डोज ले जाइएगा, ऐसे। ओके, इतना केयर करिएगा, ये वो सब कुछ बताते हैं। सो लाइक दैट दे आर द एग्जीक्यूटिव्स। नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, नाम से ही पता चलता है। पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिक्स जब तक है, मतलब वो जो पॉलिटिकल पार्टी जब तक रूल कर रही है, सपोज 5 साल तक रूल कर रही है, तो वो लोग 5 साल तक होंगे। ओके, और परमानेंट वो ऐसे रूलिंग नहीं, वो तो हमेशा के, परमानेंट हमेशा के लिए होंगे। वैसे भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अभी हम सोचेंगे कि अरे परमानेंट होते हैं, वैसे कौन से एग्जीक्यूटिव पता है, एनी गेस? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हमेशा रहते ही है, गवर्नमेंट के साथ चेंज नहीं हो जाते। सिविल सर्विसेज, यस, जैसे कि सिविल सर्विसेज मीन से पुलिस डिपार्टमेंट, सो से पीआई पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो लोग भी चेंज हो गए, वो लोग तो हमेशा ही रहेंगे। ओके, जैसे कि कलेक्टर, कोई कलेक्टर है सपोज भरूच के कलेक्टर, तो गवर्नमेंट बीजेपी की है तो भी वही रहेंगे, कांग्रेस की है तो भी वही रहेंगे। ऊपर से ऑर्डर आएगा कि ये जगह पर ये कलेक्टर की ज़्यादा, आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, मामलतदार है। ओके, तो वो लोग जो होते हैं दे आर परमानेंट, और बाकी सारे पॉलिटिकल। ओके, सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एग्जीक्यूटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो वैसे एग्जीक्यूटिव जो स्पेसिफिक टाइम के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पीपल, जैसे कि अभी हमने किया रमेश मिस्त्री, एमएलए, एमपीज, दे आर एग्जीक्यूटिव, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही है। देखो दोनों का पार्ट है, वहां पर भी जा रहे हैं वो, कहाँ पर? पार्लियामेंट। क्यों? लॉ बनाने, और अब लॉ को एग्जीक्यूट करने में भी उनका पार्ट होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। से कोई कलेक्टर है, हम कई कलेक्टर को कोई वोट दे के सिलेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। कोई आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो आईएफएस बन गया, तो हम वोट लेके लाते हैं उनको? नहीं, दे आर सिलेक्टेड बाय द मेरिट। उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्रैक करनी पड़ती है, खुद के दम पे आते हैं। वो खुद के दम पे आएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रहेंगे। ओके, खुद बनते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ, मतलब वो पार्ट है हमारी सोसाइटी का, गवर्नमेंट का ऑल्सो वो पार्ट है, लेकिन लोगों ने नहीं बनाया है, खुद बने हैं, खुद। क्या लगता है लोगों को
किसके पास ज्यादा पावर होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? जो खुद बने हैं उसके पास ज्यादा पावर होना चाहिए, या जो लोगों ने बनाए हुए उनके पास ज्यादा पावर? जो खुद बने हैं उनके पास ज्यादा पावर होना चाहिए। कितनी मेहनत करके बने, लाखों में से कई आते हैं, ऐसा नहीं है कि बस मुझे बनना है तो बन गए। कितने लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, कितने लोग आईपीएस की प्रिपरेशन करते हैं, सब थोड़ी सिलेक्ट होते हैं। वो खुद के दम पे बढ़ते हैं, खुद के दम पे बनते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच पावरफुल। पावरफुल कौन है? जिनको हम वोट करके सिलेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। और एक बात बताऊँ तो देखो, दोनों के लिए एक एक दो बात है। से सिविल सर्वेंट्स हैव मोर नॉलेज एंड एजुकेशन। सिविल सर्वेंट के पास इतनी पढ़ाई करके आए हैं तो ऑब्वियसली एजुकेशन नॉलेज तो होगा ही। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मे बी लेस एजुकेटेड। अब तो हमें भी, अब तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि किसको टिकट दे, कि वो बंदा मतलब उसका नॉलेज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, वो अच्छे से बात कर सकता है या नहीं, उसको चैरिटी करनी है या उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सिर्फ अंदर से ऐसा कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन थोड़ी स्किल तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, कि मीम बना दे, तो वैसा पर्सनालिटी को फिर टिकट नहीं देंगे। ओके, बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इज मोर पावरफुल कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो ये थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। एक एक दो मार्क में आता है, ज़्यादा नहीं। देन नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये डायरेक्टली होते हैं? प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली? क्यों, हम मोदी जी को वोट नहीं देते? लेकिन हम तो मोदी जी को ही करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ना? नहीं, लेकिन नाम तो आएगा ना। जैसे अभी हमने बीजेपी को दिया सपोज वोट, तो नाम तो आएगा ना कि हमने तो रमेश मिस्त्री को वोट दिया है, ऐसा। तो बात तो तुम्हारी सही है, बट कैसे? प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं, हमने देखा था। ओके, तो लोकसभा 545, ओके 543, सो जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें मेजोरिटीली जो है, मेजरली जो बोले कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, वो लोकसभा के मेजोरिटीली सिलेक्ट करते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ओके, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा को इंक्लूड नहीं, लोकसभा। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, वोटिंग किसने किया? लोकसभा के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो सारे ही एमपीज ने वोट किया कि हमारा नेता सपोज नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कैसे? बाय व्हाट मींस? उनको जो मर्जी है प्रेसिडेंट कह रहे तुम बन जाओ इस बार, ऐसा नहीं होता। लोकसभा में किसके पास ज्यादा मेजोरिटी है वो चेक कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और पता चले कि अच्छा इसके पास ज्यादा मेजोरिटी है तो उनको बना देंगे। तो थोड़ा समझना अच्छे से, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करते हैं कौन? प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन होता है? ना, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। प्रेसिडेंट का सिलेक्शन लोकसभा, दोनों म्यूचुअली है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी बोथ, ओके, मतलब कोई भी पार्टी के हो, जो मेंबर्स है वो सिलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ओके, और प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? जो एमपीज है वो सिलेक्ट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे कि प्रेसिडेंट तुम बन जाओ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर
का मानेगा कौन? जो मेजोरिटी है वो मानेगा, क्योंकि मेजोरिटी की वजह से ही तो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद भी मेजोरिटी मानेगा, और मेजोरिटी मानेगा तो मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट बनाता है। तो एक्चुअली दोनों ही इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली हम वोट करके ना प्रेसिडेंट चूज करते हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, हमारे वोट से नहीं बनते। लेकिन लेकिन हम जिसको वोट करते हैं उनके वोटिंग से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। The one who has the majority in the Lok Sabha election. चलो, तो किसे बनाएंगे? प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी उसे बनाएंगे। ओके, तो 2 प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखे हैं मैंने, जो तुम्हें पता होने चाहिए। हम तो पहले और लास्ट वाले ही याद रखेंगे जनरली। ओके, तो पहले कौन थे, याद है कौन? वो तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पहले थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पहले हाँ, सबसे फर्स्ट। सो 1947 से 64 तक थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट और लास्ट याद रखो। और 2014 से अब तक है नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र मोदी से पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक, कि वो कंटिन्यूअसली 10 ईयर्स रहे। 10 ईयर्स मतलब 2 इलेक्शन, एक इलेक्शन 5 साल के लिए, दूसरा इलेक्शन अगेन 5 साल के लिए। उसके बाद मोदी जी बने हैं 10 ईयर्स के कंटिन्यूअसली। मे बी थर्ड टाइम भी हो ही जाएगा, मे बी, वॉट एवर। ओके, चलो। सो नाउ अबे हमें देखना है द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होता है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द, एक्चुअली देखा जाए तो सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास, एवरीथिंग। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट की मीटिंग्स होगी तो उसका हेड भी कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सारे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और से रिवर डिपार्टमेंट, हेरिटेज डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको हेड और कोऑर्डिनेट कौन करेंगे? हेड तो नहीं बोलेंगे सारे डिपार्टमेंट को, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन करेंगे सारे डिपार्टमेंट को? प्राइम मिनिस्टर। हिज डिसीजन इज फाइनल, उनकी बात फाइनल, उन्होंने बोल दिया मतलब खत्म। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सभी उनकी ही लीडरशिप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क एंड कैन डिसमिस द मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर को अच्छा ना लगे, सपोज उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर किसी को बनाया या स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को बनाया, लेकिन उनका काम उनको अच्छा ना लगे, तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं कि भाई बस अब तुम ऐसा करो, तुम हट जाओ और इनको ये काम संभालने दो। कभी भी ऐसा बोल सकते, कभी भी, ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद, कभी भी चेंज कर सकते हैं। If the prime minister has given the resign, then all the ministers have to resign with him. मैं बुक में क्विट लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर क्विट्स देन कैबिनेट क्विट्स, ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को, कैबिनेट मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? दूसरा है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स क्या है? तो एक ग्रुप है जो बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद। सो इट इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स, 60 to 80 मिनिस्टर का ग्रुप है, बॉडी है, ऑफ वेरियस रैंक्स, सबके अलग अलग रैंक है, ओके, हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी पसंद के होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि ये मेरे 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट बोलेगा ओके ठीक है, इतना ही काम है प्रेसिडेंट का, ओके। सो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 पार्ट्स है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड थर्ड वन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट।
पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर स्टेट के मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और थर्ड वाले स्टेट मिनिस्टर्स, ओके, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो सबसे पहला देखते हैं टॉप लेवल्स ऑफ लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। जैसे कि अभी बीजेपी के है तो टॉप लेवल के लीडर्स कौन होंगे? अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओके। तो सारे ही टॉप लेवल के लीडर्स होंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री में, स्मृति ईरानी, ओके। तो मतलब जो भी सारे डिपार्टमेंट, वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग लीडर होंगे। क्या एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर ये, हेल्थ डिपार्टमेंट के ये, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ये वाले पीयूष गोयल, ओके। तो वो सारे टॉप लेवल के रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। दे आर द इंचार्ज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, सारी की सारी डिफरेंट मिनिस्ट्री के हेड कौन होते हैं? यही लोग होते हैं। कौन? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं वो। पार्टिसिपेट्स इन द कैबिनेट मीटिंग, तो जो कैबिनेट मीटिंग होती है जिनको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब नेक्स्ट है हमारे मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब कि कोई स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज गवर्नमेंट ने बना दिया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई एजुकेशन के लिए गुजरात के लिए ये लोग काम करेंगे, तो एक्चुअली वो डिसाइड करने का काम गुजरात चीफ मिनिस्टर का है, लेकिन इनको स्पेशल पावर देके भेजा गया है गुजरात कि तुम यहाँ पे काम करो, तुम ये स्टेट में जाके प्रोटेक्शन के लिए काम करो, लाइक दैट, ओके। सो दे आर द लेस पावरफुल इन कंपैरिजन टू द कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, ऐसे ही लेवल है। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर का पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60 to 80 ग्रुप, उसको सिलेक्ट कौन करेगा? मतलब अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर की, ओके। अब उनमें 3 ग्रुप है, कैबिनेट मिनिस्ट्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद स्पेशल चार्ज, यस, इंडिपेंडेंट स्पेशल चार्ज, एंड थर्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और स्टेट मिनिस्टर। सो पावर भी वैसा ही है, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, देन द इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट मिनिस्टर, और लास्ट में स्टेट मिनिस्टर, ओके। सो वो कम होते हैं पावर में। इंचार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्री, तो स्मॉलर मिनिस्ट्री जो होती है वो उनके इंचार्ज होते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको तो पार्टिसिपेट हर मीटिंग में करना है, लेकिन ये जो स्पेशल चार्जेस वाले मिनिस्टर होते हैं वो हमेशा कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होती है उसमें जा नहीं सकते। अगर उनको बुलाएंगे तो जाना है, मतलब कि पर्टिकुलर सबके सारे स्टेट के लिए ऐसा कुछ रखा हुआ है किसी को, और एक स्टेट वाले जो मिनिस्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है तो बोलेंगे चलो तुम आ जाओ, तुम कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ जाओ, योर व्यू पॉइंट मैटर्स द मोस्ट, जैसे तुम्हारा व्यू पॉइंट मैटर करता है। या फिर सपोज हम कुछ भी से ओलंपिक गेम्स, सपोज इंडिया होस्ट कर रहा है ओलंपिक गेम्स, तो इंडिया होस्ट कर रहा है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? तो भाई तुम होस्ट कर रहे हो सपोज मुंबई में, तो फिर मुंबई के जो पर्टिकुलर मिनिस्टर्स होंगे उनको बुलाना पड़ेगा, स्पेशल चार्ज वाले वैसे। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो तो एकदम नीचे, दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको असिस्ट करने का काम करते हैं, ओके। असिस्ट जस्ट लाइक असिस्टेंस नहीं बोलते, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट नहीं बोलते, पीए वैसे। तो ये सारी बातें थी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ओके। प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट, ओके। नाउ अब आते हैं प्रेसिडेंट पे, ओके। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ओके। स्टेट मतलब कोई एक हमारे जो स्टेट मानते हैं उसका बात नहीं है, स्टेट मतलब इंडिया स्टेट, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे हम जो स्टेट मानते हैं दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन, वैसे। देन प्रेसिडेंट हैज द नॉमिनल पावर लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। नॉमिनल मतलब ठीक ठाक, थोड़ा ही, एवरेज। प्रेसिडेंट के पास थोड़ा ही पावर होता है, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन।
एलिजाबेथ बोलते हैं ना हम, जो हमारा वो कोहिनूर भी पहनते थे, तो एलिजाबेथ, तो भाई हम बोल रहे हैं कि वो क्वीन है, और क्वीन है तो सारा पावर उनके पास है? नहीं, अभी हिस्ट्री देखी ना, ओके, कि भले ही वो क्वीन है लेकिन वो जैसा बोलेंगे वैसा सब कुछ वैसा होगा नहीं। तो फिर वो बोलेंगे तो भाई हम हैं क्यों ऐसे, क्योंकि एक्चुअल पावर तो उनका कुछ भी है नहीं। हाँ, हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है कि क्वीन आए ये, तो वैसा ही बात है हमारे प्रेसिडेंट की। हीज और हर फंक्शंस आर मोस्टली सेरेमोनियल, ओके, तो बहुत ज़्यादा मतलब होहा नहीं होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं फंक्शन करने वाले हो तो कितना मतलब जैसे शादी हो रही हो कितने मतलब खर्चा होता है। हाँ, वो शताब्दी महोत्सव है, प्राइम मिनिस्टर आए थे, ओके, बहुत सुना है मैंने कि बहुत कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। 1 मंथ तक चलने वाला है शताब्दी महोत्सव, जो BAPS ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं स्वामीनारायण, ओके, तो मतलब 100 years हुए जो वो सेंट थे प्रमुख स्वामी महाराज, उनको 100 years हुए, मतलब उनके बर्थ को 100 years हुए, उनकी तो डेथ हो गई है बट उनकी बर्थ को 100 years हुए, और उनकी जो साइकोलॉजी, उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत अपर लेवल की, बहुत ही अपर लेवल की। मतलब अब्दुल कलाम जी भी उनको बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा, ओके, नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, अब्दुल कलाम जी, बहुत सारे लोग बहुत हायर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे। नॉट कि ये करना है वो करना है, अंडरस्टैंडिंग और लोगों का जो लाइफ साइकिल तो नहीं बोलेंगे लेकिन लाइफ स्टाइल जो है उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे अपग्रेड किया जाए, कि फिर जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते रहे, या थोड़ा लाइफस्टाइल नॉट इकोनॉमिकली लेवल कैसे सुधारा जाए वो नहीं, बिजनेस कैसे करते हैं वो नहीं सिखाते थे, वैल्यूज़ सिखाते थे कि कैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग हमको, और कैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिमाग है तो थोड़ा यूज़ करो, लाइक सो बहुत हम बात ही नहीं कर सकते, उतना हायर लेवल का टीचिंग्स था उनका, ओके, इसीलिए इतना हायर लेवल का हो रहा है फंक्शन। देखो, सोचो कि कितना हायर लेवल की उनकी टीचिंग होगी कि 1 महीने तक ऐसा फंक्शन चलेगा उनकी बर्थ का। कभी सुना है ऐसा, कभी इंडिया में हुआ हो 1 मंथ तक किसी की बर्थ का फंक्शन हो रहा है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर सेल्फ आ रहे हैं इनॉग्रेशन। सोचो, और कितने नेशन के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, उतना तो हम अभी हमने जैसे बात की ओलंपिक को होस्ट करें तो भी नहीं होगा, तो भी सारे नेशन के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, ओके, बहुत बड़ी बात है। सो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ओके, इलेक्टेड MPs एंड MLAs इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को दोनों ही चूज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा वाले MPs, और यहाँ पर MLA MPs प्रेसिडेंट को चूज करें। प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट, मतलब वर्सेस लिखा है मैंने, तो मतलब अगर दोनों ही ऐसे बोल देंगे कि भाई मैं पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलेगा मैं पावरफुल, प्रेसिडेंट ऐसा बोलेगा मैं पावरफुल हूँ, तो झगड़ा हो गया पावर का, वो लोग ही लड़ते रहे तो फिर काम नहीं होगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों का जो सिलेक्शन है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर पीपल सिलेक्शन करते तो झगड़ा हो जाता कि हाँ देखो मुझे ज़्यादा वोट मिले, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, अब जो मैं बोलूँगा वो होना चाहिए, लाइक दैट। और वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं मैं पावरफुल हूँ, मुझे सीट ज़्यादा मिली है, मुझे वोट ज़्यादा मिले हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम दोनों में से किसी को भी वोट नहीं करते डायरेक्टली। हाँ, सो इफ पीपल वेर इलेक्टिंग बोथ देयर वुड बी हैव बीन कंपटीशन। तो अगर वो इलेक्ट करते तो कंपटीशन हो जाता। तो जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के पावर की बात की थी, वैसे ही प्रेसिडेंट के पावर की बात करेंगे। तुम्हें सुन के लगेगा कि उनके पास कुछ भी पावर नहीं है बट है, लिखना पड़ेगा हमें। All the government activities take place in the name of president. The last word, name of president. बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वरना प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, ऐसे
The major appointments such as Chief Justice of India, judges, governors, election commissions, ambassadors to the other countries are done by the president. ये जो सिलेक्शन होते हैं वो भी किससे होते हैं? प्रेसिडेंट से होते हैं. अगेन नाम के लिए, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर. All international treaties and agreement are made in the name of the president. जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है कि हमने रशिया से ये लिया, वो लिया, ये वो, कहीं पे भी नरेंद्र मोदी खुद साइन नहीं करेंगे. नाम किसका होगा? प्रेसिडेंट का. ओके. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. जो डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया है, हमारी आर्मी ले लो और से हमारी नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो, वो सबका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट बोल देगा भाई हमला कर दो तो करना पड़ेगा, लाइक दैट. प्राइम मिनिस्टर बोले कि हमला कर दो तो नहीं करेंगे. कहने के लिए वो करो ना करो प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली बोलना पड़ता है ना. ऐसे फोन पे हमला कर दो, हाँ हाँ तुम भी छोड़ दो 1-2 मिसाइल, ऐसा फोन पे नहीं चलता. वो फोन पे तो बोल दिया, वो बोल दिया. ऑन पेपर भी बोलना पड़ता है कि यस आई एम गिविंग यू द परमिशन टू अटैक. तो परमिशन के नीचे साइन किसकी होती है? प्रेसिडेंट. डिसीजंस में भी डिसीजन मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के, बट ऑफिशियली प्रेसिडेंट. तो एंड अगेन एक और है, कैन रिवर्स द डिसीजन और बिल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द पार्लियामेंट. जैसे कोई एक डिसीजन आया, डिसीजन लिया किसने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया. मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके जो 60-80 ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री है और उन लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है. वो डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन तो उन लोग ने ले लिया, साइन किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का. तो प्रेसिडेंट के पास आएगा, उनको पता अच्छा नहीं लगा, वापस ले जाओ, तो वो वापस कर सकते हैं वो रेगुलेशंस. मैं साइन नहीं करूँ, लेकिन सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं. तो वो वापस चला गया. एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ने वापस थोड़े चेंजेस करने हो तो किए, नहीं करने हो तो नहीं किए और वापस भेजा. अब प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा. सेम वे कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, तो जैसे हमने वहाँ देखा था कि मनी रिलेटेड बिल होता है तो सिर्फ लोकसभा ही उसमें पास कर सकते हैं. मतलब हाँ, साइन तो राज्यसभा का भी चाहिए, बट राज्यसभा उसको कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ 14 डेज के लिए उसको डिले कर सकती है. 14 डेज के बाद तो एक्सेप्ट करना ही है. वो चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, चेंजेस करना ना करना लोकसभा के ऊपर है. तो वैसे ही कोई बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास जो पार्लियामेंट का डिसीजन होगा, तो वो बिल भी उनको मानना हो तो मानेंगे और नहीं मानना होगा तो वो वापस दे सकते हैं अगेन 1 टाइम. और फिर वो उन्होंने चेंज किए नहीं किए, जब वापस आएगा तो उनको पास करना पड़ेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हमें लगेगा कि एक्चुअल पावर तो कुछ है नहीं, लेकिन एक पावर है. तो मैंने लिखा है ऐसे रियल पावर. ऐसे तो एक रियल पावर है, वो क्या है? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलाइशन ऑफ द पार्टी एंजॉयज द मेजोरिटी इन लोकसभा. मतलब कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, किसी की भी मेजोरिटी नहीं है, और कोई 2 पार्टी मिलके भी मेजोरिटी बनाना नहीं चाहते. ऐसा समझो कि बीजेपी को मिले 30 वोट्स, कांग्रेस को मिले 30 वोट्स और आपको भी मिले 40 वोट्स. 40 वोट्स तो आप मेजोरिटी में, ऐसा नहीं कहा जाएगा. हमें तो हाफ से ज़्यादा चाहिए. तो सपोज 100 पे कह ले, तो 100 पे करे तो हाफ से ज़्यादा क्या होगा? 51 सीट्स मिलनी चाहिए. आपके पास 40 है, बीजेपी के पास 30 है, कांग्रेस के पास भी 30 है. मतलब कोई मेजोरिटी में नहीं है. तो नॉट इवन अ सिंगल पार्टी इज इन द मेजोरिटी. अब कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं. गठबंधन मतलब फ्रेंडशिप. ओके. जिसको बोला गया है कोलिएशन, COALITION. ओके. और एलाइड बोलते हैं हम, एलाइड पार्टीज. वो हमने देखा था ना, एलाइड फोर्सेस, 2 कंट्री मिल गई है ऐसे. तो वैसे ही यहाँ 2 पार्टीज मिल गई है. ओके. तो 2 पार्टी मिल जाएगी, जैसे कि कांग्रेस और आप मिल गई, तो आपकी 40 थी और कांग्रेस की 30 थी, तो दोनों को मिला के कितनी हो गई? 70 हो गई. तो वो तो 51 से ज़्यादा हो गई. दैट मीन्स दे बोथ कैन रूल नाउ. वैसे दोनों मिलने के बाद हो सकता है ऐसा.
फिर बीजेपी भी किसी के साथ मिल सकती है, जिसको मिलना हो वैसा मिल सकता है। अब तक क्या हो रहा था, जो लास्ट टाइम और उससे पहले भी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कोलिएशन और से एलाइड गठबंधन की सरकार थी। मतलब जेडीयू बोला कि जेडीयू को वोट मिले सपोज 5, फिर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, ओके, फिर किसी और को मिले सपोज समाजवादी पार्टी एसपी को मिले, ओके, ब्रूदन समाजवादी पार्टी बीएसपी, तो ऐसा किसी को मिले, सबको 5 वोट मिले। और कांग्रेस बोला मेरे पास तो 40 वोट है, तो सबके इकट्ठा कर लिए, 4 के साथ एलाइशन किया, ओके, और खुद मिल के फिर कांग्रेस बोले मेरे पास 40 थे, तुम सबसे ज़्यादा थे, तो प्राइम मिनिस्टर तो मेरा ही होगा। तो वैसे करके ही रूल किए हैं मनमोहन सिंह जी भी। बट नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा नहीं है, वो सिंगल हैंडली, मतलब किसी का गठबंधन, किसी की फ्रेंडशिप चाहिए ही नहीं, मेजोरिटी में थी वो, हाफ से ज़्यादा, खुद अकेले के ही हाफ से ज़्यादा वोट थे, ओके। सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो then the president has discretion in inviting the leader of that party or coalition of parties who in his opinion able to form a stable government। मतलब कि कभी ऐसा होगा कि कोई भी मेजोरिटी में नहीं आया, और किसी ने फ्रेंडशिप भी नहीं की, किसी ने गठबंधन भी नहीं किया, तो अब रूल कौन करेगा भाई? तो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इन लोगों को देर सवेर मेजोरिटी मिल जाएगी, ओके। तो सब में से प्रेसिडेंट किसी एक को चूज कर सकता है, यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे खुद चूज कर सकता है। वैसे क्या था, लोकसभा के मेंबर्स में जिसके पास मेजोरिटी हो वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर ही, यहाँ पर तो मेजोरिटी ही नहीं है, तो खुद बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कि यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर। बट उनको टाइम पीरियड दिया जाता है 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ। उतने टाइम पीरियड में तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। मतलब अब क्या होगा, अब थोड़े मतलब बातचीतें शुरू होगी कि सपोज बीजेपी वाले जाएंगे आप वालों के पास, अरे तुम क्या है यार, तुम नए नए आए हो, ये वो लाओ हमारी पार्टी में आ जाओ, तो हम थोड़ा अच्छे से रूल करेंगे। तो सपोज ऐसा समझो कि 40 के थे आपके सीट्स, 40 में से 20 लोग ने बोला हाँ हम आपके साथ रेडी हैं आने के लिए। अब हमने वोट दिया था किसको, सपोज कोई आदमी ने आपको वोट दिया था, वो आदमी ने आपको वोट दिया, लेकिन आप वाला जिसको वोट दिया था वो आदमी चला गया बीजेपी में, तो दैट मीन्स हमारा वोट इनडायरेक्टली बीजेपी में चला गया है, इनडायरेक्टली। जब ऐसा कुछ होगा तो ओके, तो वैसे केस में क्या होता है कि ऐसी सब बातचीतें होती रहती है, और फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड सपोज 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद वापस वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, अब मेजोरिटी आ गई तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो 1 मंथ तक कौन रूल करेगा? वो 1 मंथ तो मान लिया, फिर सबके साथ बातचीत होगी कि अरे बीजेपी की बनने देनी चाहिए, कांग्रेस की बनने देनी चाहिए, आपकी बनने देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन तब तक कौन रूल करेगा? तब तक रूल करेंगे खुद प्रेसिडेंट। तो ऐसा बोला जाता है कि हियर इज अ प्रेसिडेंट रूल। जैसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में लगा था कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आर्टिकल 370 हटाओ, और जो वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स थे उनको मतलब कि बंद कर दिया था अपने ही घर में, कि कहीं तुम्हें भाग के जाना नहीं है एंड ऑल सब कुछ। तो जैसे नज़रबंद बोलते हैं, नज़रबंद मतलब उनके ऊपर आंखें रखे लाइक दैट। तो वो केस में जो गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर की, वो जो कोई गवर्नमेंट नहीं है और कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है अब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं। तो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते या फिर उसको नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर नहीं कर देते, तब तक प्रेसिडेंट रूल करेंगे वहाँ। मतलब आर्मी हो, पुलिस हो, सबको किसके ऑर्डर मानने पड़ेंगे? प्रेसिडेंट के ऑर्डर मानने। तो ये एक रियल पावर उनके पास होता है। सो ये पूरा था हमारा क्या, प्रेसिडेंट, और दैट इज द पार्ट ऑफ द
एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा है बट मुझे जाना भी है बाहर, थोड़ा बहुत देखते हैं चलो। जुडिशरी, तो जुडिशरी में क्या है, एकदम छोटा सा है ये तो, बट समझने के लिए अगेन इम्पोर्टेंट। जुडिशरी, द मेजर फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है, जुडिशरी का। 3 मेजर कोर्ट्स है, सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द नेशनल लेवल कोर्ट एंड हियर द बिग डिस्प्यूट्स ऑफ द कंट्री आर रिजॉल्व्ड। तो सबसे बड़ी कोर्ट है और नेशनल लेवल के जो बड़े बड़े इश्यू होते हैं वो यहाँ सॉल्व किए जाते हैं। दूसरा है हाई कोर्ट, दिस इज अ स्टेट लेवल कोर्ट, तो ये स्टेट लेवल की कोर्ट है एंड हियर द डिस्प्यूट्स ऑफ द स्टेट्स आर रिजॉल्व्ड। तो स्टेट के जो डिस्प्यूट होंगे वो रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे लोकल जो इश्यू होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इश्यू होते हैं वो सॉल्व होते हैं। दैट्स इट।